मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। आगाज़ खबर की नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई। एक हफ्ते में 64 केसेस दर्ज, 9 अफराद को कैद की सजा, 5,50,000 जुर्माना आयद। खम्मम में पेश आए अफसोसनाक वाक़ये पर के कविता का सख्त रद्द-ए-अमल। निम्स अस्पताल में मुतासरा बच्ची की इयादत की, फौरी इंसाफ का मुतालबा। सारिखों ने एक बार फिर मुखफ़िल मकान को बनाया अपना निशाना। बिरकुर में एक घर से 3 तोले सोना, 13 तोले चांदी और 1,20,000 नकद का सरखा। बढ़ती हुई सरखे की वारदातों से अवाम में खौफ, पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। हॉस्टल्स और तालीमी इदारों के इंतजाम में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, तलबा को अपनी औलाद समझा जाए, उनकी हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जाए और मुक़र्ररा मेन्यू के मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जाए। इस्लाह कलेक्टर इलाज त्रिपाठी का बयान। जिले के तमाम सरकारी हॉस्टल्स, रिहायशी स्कूलों, कॉलेजों और गुरुकुल तालीमी इदारों में इंतजामी उमूर में किसी किस्म की कोताही या खामी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और तलबा को तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब कराई जाए। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने हिदायत देते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए तालीमी साल के आगाज़ के पेश नज़र आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में दर्ज फहरिस्त क़बाइल, ST, दर्ज फहरिस्त ज़ातों, SC, पसमानदा तबक़ात, BC, अक़लियती बहबूद और महकमा तालीम के तहत चलने वाले हॉस्टल्स और रिहायशी तालीमी इदारों की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर V. भोजंगराव भी शरीक थे। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मुंतज़िमीन को चाहिए कि वो सेहतमंद और खुशगवार माहौल में तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के लिए भरपूर कोशिश करें। उन्होंने हिदायत दी कि बरसात के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए तमाम हॉस्टल्स, स्कूलों और कॉलेजों में सफाई सुथराई को अवलीन तरजीह दी जाए, अतराफ व अकनाफ को साफ रखा जाए और मच्छरों व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दामात किए जाए, तलबा के बाकायदा तिब्बी मुआयने कराए जाएँ। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मेन्यू के मुताबिक मियारी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम की जाए और अशियाए खुर्दनोश के मियार की मुसलसल निगरानी की जाए। हर स्कूल और हॉस्टल में डाइट मेन्यू लाजमी तौर पर आवेज़ा किया जाए। फूड सेफ्टी कमेटियों को फाल बनाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर तालीमी इदारे में साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और तलबा की सेहत के मामले में किसी किस्म का समझौता न किया जाए। मियारी तदरीस को यकीनी बनाने और तलबा के तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी निगरानी की जाए। कलेक्टर ने हिदायत दी कि सरकारी हॉस्टल्स, रिहायशी स्कूलों और कॉलेजों में तलबा के 100% दाखिले को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जाए। अफसरान और अमला वक्त की पाबंदी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। उन्होंने कहा कि तलबा को अपनी औलाद समझते हुए उनकी हिफाजत, सेहत, फलाह व बहबूद और हमा जो है तरक्की के लिए खुलूस और लगन के साथ काम किया जाए। तलबा को अंग्रेजी ज़बान में महारत दिलाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। कलेक्टर ने मजीद कहा कि अगर तलबात के लिए हॉस्टल्स और स्कूलों में बैतुल खला की ज़रूरत हो तो उसकी तफसीलात 20 जून तक पेश की जाए। ज़रूरी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए बाहमी ताउन और हम आहंगी के साथ काम करें। तालीमी इदारों के इंतजाम में मियार को बरकरार रखते हुए तलबा की हमा जहत तरक्की के लिए कोशिशें की जाए। सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेरे इल्तिवा तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि किसी को हिरासा करना या परेशान करना इंतजामिया का मकसद नहीं, ताहम तलबा की हिफाजत और फलाह व बहबूद के मामले में
غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود اچانک معائنہ کریں گے اور اگر انتظامی خامیاں پائی گئی تو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر بھوجنگ راؤ، ڈی ایس سی ڈی او، ضلع تعلیمی آفیسر پی اشوک، RCOKU، متعلقہ فلاحی محکموں کے ہاسٹل ویلفیئر افسران، محکمہ تعلیم کے افسران، رہائشی تعلیمی اداروں کے پرنسپلز، اسپیشل افسران اور دیگر متعلقہ عہدیداروں نے شرکت کی۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران نظام آباد پولیس کمشنریٹ حدود میں 64 ڈرنک اینڈ ڈرائیو مقدمات درج، عدالتوں کی جانب سے 5,50,000 روپے جرمانہ عائد، پولیس کمشنر کا بیان۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کی حدود میں واقع تمام لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک پولیس اسٹیشنوں کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے تحت کارروائیاں عمل میں لائی گئی، جن میں 64 افراد شراب نوشی کے بعد گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے۔ ان تمام افراد کو نظام آباد، بودن اور آرمور کی متعلقہ عدالتوں میں پیش کیا گیا، جہاں 9 افراد کو 1 ہفتے کی قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ دیگر ملزمان پر مجموعی طور پر 5,50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پولیس کمشنریٹ کی جانب سے کی جانے والی خصوصی چیکنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بڑی تعداد میں افراد شراب نوشی کے بعد گاڑیاں چلاتے ہوئے پکڑے جا رہے۔ نظام آباد، آرمور، بودن ڈویژنوں اور ٹریفک پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں واقع تمام پولیس اسٹیشنوں کے تحت باقاعدگی سے گاڑیوں کی چیکنگ جاری ہے۔ اس سلسلے میں مورخہ 8 تاریخ 6واں مہینہ 2026 تا 12 تاریخ 6واں مہینہ 2026 خصوصی گاڑیوں کی جانچ کے دوران مجموعی طور پر 64 مقدمات درج کیے گئے۔ انچارج پولیس کمشنر نظام آباد ضلع SP کامریڈی راجیش چندر IPS کی جانب سے عوام کے لیے اہم ہدایات۔ عوام شراب نوشی کے بعد گاڑیاں نہ چلائیں۔ تمام گاڑی مالکان اپنی گاڑی سے متعلق ضروری دستاویزات ہمہ وقت اپنے پاس رکھیں۔ ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں پکڑے جانے والوں کا ڈرائیونگ لائسنس 6 ماہ کے لیے معطل کیا جائے گا۔ اگر شراب نوشی کی حالت میں گاڑی چلانے کے دوران کوئی سڑک حادثہ پیش آتا ہے تو انشورنس کی سہولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نابالغ شراب نوشی کے بعد گاڑی چلاتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو نابالغ اور گاڑی کے مالک دونوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی جائے گی، نیز قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مرتبہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف قید کی سزا سنائی جائے گی۔ موٹر وہیکل ایکٹ 1988 ترمیمی قانون 2019 کے مطابق پہلی مرتبہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں پکڑے جانے پر 10,000 روپے جرمانہ یا 6 ماہ تک قید یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو میں پکڑے جانے پر 15,000 روپے جرمانہ یا قید یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ شہر کی ترقی کے لیے افسران باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں، فرائض میں غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، میئر عمرانی کا بیان۔ شہر کی ترقی کے لیے افسران باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں، فرائض میں غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ہر مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت اقدامات جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار میئر عمرانی نے کیا۔ عوامی مسائل کے حل کو اپنا مقصد قرار دیتے ہوئے میئر عمرانی اور میونسپل کمشنر دلیپ کمار نے نظام آباد شہر کے 30 اور 33 ڈویژنوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر میئر عمرانی نے کہا کہ نظام آباد شہر کو ہر شعبے میں ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جا رہا۔ 30ویں ڈویژن میں زمینی سطح پر دورہ کرتے ہوئے انہوں نے عوامی مسائل کا براہ راست جائزہ لیا، کالونی میں گھر گھر جا کر مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل، ضروریات اور ترقیاتی کاموں کے بارے میں دریافت کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے کالونیوں میں نکاسی آب کے نظام، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، سڑکوں کی حالت، صفائی کے انتظامات، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر بنیادی سہولیات کا معائنہ کیا۔ عوام کو درپیش مسائل کی فوری نشاندہی کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ان کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی نوعیت کے مسائل کو جنگی بنیادوں پر حل کر کے عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے خصوصی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ ان کے مطابق شہر کے ہر ڈویژن کی ترقی ہی حقیقی شہری ترقی کی علامت ہے۔ میئر نے کہا کہ عوام کے لیے دستیاب رہنے والی عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے ان کے مسائل کو براہ راست جاننا اور ان کا حل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو معیاری بنیادی سہولیات، صاف ستھرا ماحول اور بہتر شہری خدمات فراہم کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن مسلسل کوششیں کر رہی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ عوامی فلاح و بہبود اور شہر کی ترقی کے لیے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرے، فرائض میں غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ہر مسئلے کے مستقل حل کے لیے منظم اور منصوبہ بند اقدامات جاری ہیں۔ اس دورے میں مقامی کارپوریٹر AMC نذیر، AE عنایت کریم، میونسپل جوان، میونسپل عملہ اور مقامی شہریوں نے شرکت کی۔ ریاستی کوآپریٹو یونین لمیٹڈ چیئرمین مانالا موہن ریڈی نے خبردار کیا کہ
किसानों को हिरासत करने वाली खाद की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमरपल्ली मंडल के गांव नरसापुर में खवातीन की इमारत महिला भवन की तामीर के लिए रियासती हुकूमत ने 10 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए। तामीराती कामों के इफ्तिताह के मौके पर रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी गांव पहुंचे, जहां देहातियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बादशाह उन्होंने गांव की सरपंच संध्या राजशेखर के हमरा महिला भवन की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मनला मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 1 करोड़ खवातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाकर उन्हें खुशहाल और खुद कफील बनाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे। उन्होंने कहा कि खवातीन की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हुकूमत बैंकों के जरिए कर्जों की फराहमी के इक़दामात भी कर रही। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत रियासत के साथ इम्तियाजी सुलूक कर रही, ताहम कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को मरहलावार पूरा कर रही। अवाम को मुफ्त बस सफर, बारीक चावल, नए राशन कार्ड, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों के लिए बोनस जैसी स्कीमों के फवायद फ्राहम किए जा रहे। मनला मोहन रेड्डी ने यूरिया के हुसूल के लिए किसानों को परेशान करने वाली निजी खाद दुकानों के मालिकान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मियारी खाद फ्राहम न की जाए या किसानों को दीगर अशिया खरीदने पर मजबूर किया जाए तो वो फौरी तौर पर उन्हें इत्तला दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुतल्लिका दुकानों के खिलाफ तहक़ीक़ात की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सील करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि यूरिया की किल्लत के बारे में किसी किस्म की अफवाहों या गलत फहमियों का शिकार न हो। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सदर बी भास्कर, साबिक मंडल सदर एस रवि, नायब सरपंच, कांग्रेस कायदीन, खवातीन तंजीमों के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। అదే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళా సంఘాలకు ఒక పక్క స్థిరమైన బిల్డింగులు, మరొక పక్క వడ్డీ రాయితీ, మరొక పక్క వ్యాపారంలో అక్రమంగా ఉండే విధంగా మహిళలకు బస్సులు కొనియడంతో పాటు 30 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వమే చెల్లించి 6 లక్షల రూపాయలు మండల సమీక్ష వాళ్ళు చెల్లించి మండలానికి ఒక బస్సును ఇచ్చి నెలకు 70,000 రూపాయల ఇన్కాన్ని ఈ మండల సమీక్ష వచ్చే విధంగా చూసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ప్రతి గ్రామంలో మహిళలకు మహిళా బిల్డింగ్ ఉండాలి, వాళ్ళు కూర్చుని మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎక్కడో చెట్ల కిందనో రోడ్డు మీద కూర్చోకూడదని ఆలోచించి ఈరోజు మహిళా బిల్డింగ్లు మంజూరు చేసి మరొక పక్క మహిళలకే రేషన్ కార్డులు ఇచ్చి ఒక పక్క మహిళలకు బస్ సౌకర్యాలు ఇచ్చి ఒక్కొక్కటి ఒక పక్క 1,000,000 మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేయాలని ఒక స్థిరమైన సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి నర్సాపూర్ మహిళా సమాఖ్య ద్వారా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాయి। निजामाबाद शहर के भोजन रोड पर महबूब सुबानी छिल्ले के करीब गुज़िश्ता रात सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर पानी जमा होने के बाद काफ़ी देर तक ट्रैफिक मुतासर रही और आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निजामाबाद शहर के बोधन रोड पर महबूब सुबानी छिल्ले के करीब कल रात सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर पानी जमा होने के बाद काफी देर तक ट्रैफिक मुतासिर रही और आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद का कहना है कि महबूब सुबानी छिल्ले के करीब पानी जमा होने के देरीना मसले को आज तक मुस्तकिल तौर पर हल नहीं किया गया। बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से दुकानदारों, कारोबारी अफराद और राहगीरों को मुश्किलात पेश आती है, जिससे रोजमर्रा कारोबार भी मुतासिर होता है। अब सवाल ये है कि मुतल्लिका अवामी नुमाइंदे और जिम्मेदार हुक्काम इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए अमली इक़दामात करेंगे या फिर शहरियों को हर बारिश के बाद इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। एरगटला मंडल कांग्रेस सदर एस शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले कारकुनों को पार्टी में मुनासिब तरजीह दी जाएगी और कहा कि खादों की किल्लत हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है और फौरी तौर पर यूरिया ऐप को मनसूख किया जाना चाहिए। एरगटला मंडल मरकज में कांग्रेस पार्टी की गांव शाख सदर आर राजा रेड्डी की सदारत में कारकुनों का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर हाल ही में मंडल कांग्रेस सदर मुंतखब होने वाले एस शिव कुमार को पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने तहनीत पेश की और उनका इस्तकबाल किया। इजलास से खिताब करते हुए शिव कुमार ने कहा कि पार्टी के लिए मुखलिसाना तौर पर काम करने वाले कारकुनों को न सिर्फ तंजीमी ओहदों बल्कि नामजद ओहदों में भी मौक़े मिलेंगे। इजलास से खिताब करते हुए शिव कुमार ने कहा कि पार्टी के लिए मुखलिसाना तौर पर काम करने वाले कारकुनों को न सिर्फ तंजीमी ओहदों बल्कि नामजद ओहदों में भी मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में
जारी अवामी फलाई प्रोग्रामों और सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कारकुनों पर आयद होती है। शिव कुमार ने वाज़ेह किया कि यूरिया ऐप और खादों की फ्राहमी जैसे मामलात मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना की जरूरियात के मुताबिक खादों का मुनासिब कोटा मख्तस किया जाएगा। साथ ही किसानों को मुश्किलात में डालने वाली यूरिया ऐप को खत्म करके पुराने निज़ाम के तहत खादों की तकसीम दोबारा शुरू की जाएगी। इस इजलास में कांग्रेस पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। तेलंगाना के जिला खम्मम में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये पर सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा। तेलंगाना डिफेंस फोर्स की सदर कल्वाकुंटला कविता ने हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज मुतासरा लड़की की इयादत की और वाक़ये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के जिला खम्मम में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये पर सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा। तेलंगाना डिफेंस फोर्स की सदर कल्वाकुंटला कविता ने हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज 12 साला मुतासरा बच्ची की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से बच्ची की सेहत और फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। मुतासरा खानदान को तसल्ली और हौसला भी दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खम्मम में पेश आने वाला ये वाक़या इंतहाई दिल दहला देने वाला है। उनके मुताबिक मुतासरा बच्ची के अहले खाना शदीद सदमे में है और इंसाफ के मुंतज़िर है। कविता ने मुतालबा किया कि वाक़ये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुकदमे की तेज़ रफ्तार समाअत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर भी जोर दिया कि कमसिन बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। साथ ही वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम नाफिज किए जाएं। पुलिस वाक़ये की तहक़ीक़ात जारी रखे हुए हैं। मुतासरा बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है। జరిగినటువంటి హృదయ విదారకమైనటువంటి ఘటన ఆ తల్లిదండ్రులను చూస్తే నిజంగా గుండె తరుక్కుపోతా ఉన్నది। ఆ తల్లి ఒకటే అంటుంది, 12 ఏళ్ల నా బిడ్డకు జీవితాంతం బెడ్ మీద ఉండేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది, ఈ పరిస్థితికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తిని ఉరిదీయమని మాత్రమే ఆ తల్లి అడుగుతా ఉన్నది। నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి పెద్దలే మధ్యవర్తిత్వం చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారట, కేసు వాపస్ తీసుకోమని చెప్తున్నారట। అటువంటి దుర్మార్గుని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్షమించొద్దండి। ఎటువంటి రాజకీయ జోక్యం లేకుండా కఠినాతి కఠినమైన శిక్షలు పడే విధంగా ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్న లాయర్లు వాదించాలి। ఒక మహిళగా, ఒక ఆడబిడ్డగా అప్పటి వరకు మా కళ్ళ ముందు ఆడుకుంటున్నటువంటి చిన్న పాప బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్ళి పడితే మొత్తానికి మళ్ళీ లైఫ్లో నడవలేదని డాక్టర్లు చెప్తుంటే ఎంత దారుణంగా ఆ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఉందో ప్రభుత్వం ఒక్కసారి మానవీయ కోణంలో ఆలోచన చేయాలి। ఖచ్చితంగా ఆ పాపకి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా సేఫ్టీ ఇవ్వాలి। ఎందుకంటే ఇటువంటి ఎన్ని కేసులు మనం చూసినాము, డెఫినెట్గా తర్వాత విడుదల వచ్చి కూడా మరి విక్టిమ్స్ మీద దాడి చేస్తున్నటువంటి సంఘటనలు చూస్తున్నాం। ఆ పాపకి కుటుంబానికి భద్రత ఇవ్వాలి। ఖచ్చితంగా ఆ పాపకి మీరు ఒక్కసారి డిపాజిట్ చేస్తారా డబ్బులు, లేకపోతే నెలకు ఏదైనా స్పెషల్ పెన్షన్ కింద నెలకు ఒక 50,000 రూపీస్ ఆ అమ్మాయికి పెన్షన్ వచ్చేటట్టుగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలి। లేకపోతే మొత్తం ఆ ఇద్దరు కూడా తల్లిదండ్రి కూలీ చేసుకునే వాళ్ళే ఉన్నారు, ఇంకొక 2 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఈ పాపను చూసుకునేటటువంటి ఆర్థిక స్తోమత వాళ్ళకు లేదు। ఆ పాప వాళ్లకు తల్లిదండ్రులకు ఇల్లు కూడా సరిగా లేదు। కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణమే ఇల్లు మంజూరు చేయాలి। అదేవిధంగా పెన్షన్, స్పెషల్ పెన్షన్ ఆ పాపకి ఇవ్వాలి। ఎందుకంటే ఆ పాపను చిన్న పసిబిడ్డను చూసుకున్నట్టు మంచంలో పెట్టే చూసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది। కాబట్టి ప్రభుత్వం మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను। ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరే హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు, రోజుకు 5 మంది ఆడపిల్లల మీద, చిన్న పిల్లల మీద, మైనర్స్ మీద ఇటువంటి అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి, పోక్సో కేసులు అవుతా ఉన్నాయి। కఠినమైన చర్యలు తీసుకోండి దయచేసి। రాజకీయ జోక్యం లేకుండా ఈ పోక్సో కేసుల మీద ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేసి మహిళా లోకానికి అంతటి కూడా భరోసా ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी और TGMDC चेयरमैन एरावत्री अनिल ने उन 3 बच्चों के अहले खाना से मुलाकात की जिन्होंने भीमगल कस्बे के लिम्बादरी गुट्टा वडेरा कॉलोनी में हालिया अलमनाक वाक़ये में अपनी जानें गंवाई। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे कि मुतासरा खानदानों को हुकूमत की जानिब से मदद मिले। भीमगल कस्बे के मज़फ़ात में लिम्बादरी गुट्टा वडेरा कॉलोनी में हाल ही में एक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई थी और स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी और TGMDC चेयरमैन एरावत्री अनिल ने इस वाक़ये पर गहरे दुख का इज़हार किया। उन्होंने आज मुतासरा ख़ानदान के अफराद से मुलाकात की और कहा कि वो हुकूमत की जानिब से मुनासिब मदद के लिए सख्त मेहनत करेंगे। बादशाह उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद दी। इस प्रोग्राम में भीमगल म्यूनसिपल चेयरमैन बी नागामणि स्वामी, वाइस चेयरमैन, म्यूनसिपल काउंसलर्स, मुख्तलिफ गाँव के सरपंच, कांग्रेस पार्टी लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे।
तलबा यूनियनों ने AISF के ज़ेर-ए-एहतमाम एक गोल मेज़ मीटिंग में रियासत में सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने का मुतालबा किया और निजी तालीमी इदारों में फीस कंट्रोल एक्ट के निफाज का मुतालबा किया। रियासत में सरकारी तालीम के निज़ाम को मजबूत बनाने और निजी तालीमी इदारों में फीसों पर कंट्रोल के मुतालबात जोर पकड़ गए। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने हुकूमत से तालीमी शोबे में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AISF के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़दा एक गोल मेज़ इजलास में AISF, SFI, AIPSU, PDSU, DSFI, AIYF, SIO समेत मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए AISF के ज़िला सेक्रेटरी रघुराम नायक ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में आए 2.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन तालीम के शोबे की तरक्की के लिए खातिर खवा इक़दामात नहीं किए गए। उनका कहना था कि रियासत में मुस्तकिल वज़ीर तालीम की अदम तकर्रुरी भी तालीमी तरक्की में रुकावट बन रही। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नए तालीमी साल के आगाज़ में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, मगर तलबा को अभी तक निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म जैसी बुनियादी सहूलियत फ्राहम नहीं की जा सकी। रघुराम नायक ने मजीद मुतालबा किया कि किराए की इमारतों में चलने वाले गुरुकुल तालीमी इदारों के लिए मुस्तकिल इमारतें तामीर की जाए, जबकि खस्ताहाल वेलफेयर हॉस्टलों की जगह नई इमारतें बनाई जाए। तलबा रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि निजी तालीमी इदारे तलबा और वालिदैन से भारी फीसें वसूल कर रहे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फीस कंट्रोल एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और गैर मजाज निजी तालीमी इदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इजलास के शुरा ने महकमा तालीम के बाज़ अफसरान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि गैर मजाज स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई में गफलत बरती जा रही, जिसका फौरी नोटिस लिया जाना चाहिए। విద్యారంగానికి విద్యాశాఖ మంత్రి కేటాయించడంలో పూర్తిస్థాయి విఫలమైనటువంటి అంటే ఈ రోజు విద్యారంగం పైన ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ఏ స్థాయిలో చిత్తశుద్ధి ఉందనేది మనకు సందర్భంగా తెలుసుకోవాలి। ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా రేపు ఇంకో 2 రోజులు ఒకటే రోజు ఉంది, రెండవ రోజు వచ్చేసరికి మండే రోజు నుంచి 15వ తేదీ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా విద్యా సంస్థలు ప్రారంభం కాబోతాయి। కానీ ఈరోజు విద్యా సంస్థలు ప్రారంభం కాబోతున్నా ఇలా ప్రభుత్వ విధానాన్ని బలోపేతం చేయడంలో ఇలా విద్యార్థులకు ఇవాళ యూనిఫామ్స్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్స్ కావచ్చు, దాంతోపాటు ఖాళీగా ఉన్నటువంటి టీచర్ పోస్టులు కావచ్చు, ఎంఏ పోస్టులు కావచ్చు, ఇవి భర్తీ చేయడంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి విఫలం కావడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా తెలుసుకోవాలి। దాంతోపాటు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇవాళ విద్యారంగ అభివృద్ధి జరగాలంటే ఏ శాఖ శాఖ మంత్రులు కావచ్చు। बीरपुर में सारिकों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। सारिक जो कि बंद घरों को निशाना बनाकर सरखे की वारदातें अंजाम दे रहे, इस बार एक घर में डकैती करके 3 तोले सोना, 13 तोले चांदी और 1,20,000 रुपये नकद का सरका किया। बीरपुर मंडल मरकज में सारिकों ने एक बार फिर बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये मालियत के जेवरात और नकद का सरका किया। मुसलसल पेश आने वाली चोरी की वारदातों के पास मुकामी अवाम में तशवीश पाई जा रही। तफसीलात के मुताबिक मुकामी नौजवान वी राजू अपने अहले खाना के साथ घर को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। इसी दौरान नामालूम सारिकों ने मौके का फायदा उठाते हुए मकान में दाखिल होकर कीमती सामान का सरका किया। मुतासरा शख्स वी राजू की शिकायत के मुताबिक सारिक घर से 3 तोले सोना, 13 तोले चांदी और 1,20,000 रुपये का सरका किया। चोरी शुदा माल की मजमूई मालियत लाखों रुपये बताई जा रही। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वारदात का मुआयना करते हुए शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि सारिकों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है और जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। నా పేరు వడ్లరాజు। నిన్న 10 o'clockకి ఓల్డ్ ఇంటికి వెళ్ళాము। వెళ్ళిన తర్వాత అంటే 2కి ఇక వచ్చాము, అక్కడ వర్క్ ఉందని వెళ్ళాము। వచ్చేసరికి అంటే చావి పలగొట్టింది ఉంది, ఇల్లు తాళం పలగొట్టేశారు। మళ్ళీ మాది 3 తులాల బంగారం పోయింది, వెండి 20 తులాల వెండి, 120 మన డబ్బులు క్యాష్ పోయినాయి, 1,20,000 క్యాష్ పోవడం జరిగింది। అంటే వచ్చాను సార్, మేము మొత్తం 2ంటికి వచ్చాము ఇక్కడికి, ఇక్కడ పండుకుందామని వచ్చాము, అక్కడ పని అయిపోయింది, ఇక్కడికి వచ్చాము। వచ్చేసరికి అంటే తాళం బల్ల కొట్టేశారు, బీరు మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయింది, గోల్డ్ పోయింది, ఇవన్నీ జరిగింది। వస్తువులు మొత్తం చిందర బందర పడేశారు। 2ంటికి చెప్పాము, 10 నిమిషాలు వచ్చేసారు మన ప్లేస్ వాళ్ళు,
ఫేషియల్ వచ్చాము. మార్నింగ్ కూడా ఫింగర్ ప్రింట్ వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు వచ్చి కావాలని. ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन ने हुकूमत से ज़रूरी कर्ज़ों को माफ़ करने और मिलावटशुदा बीजों और कीड़ेमार अद्वियात पर काबू पाने की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को लागू किया जाए और फसल की पैदावार के लिए इमदादी कीमतें फ्राहम की जाए। एडपल्ली मंडल मरकज में ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन के दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए AIUKS रियासती कमेटी के रुकन जी गंगाधर ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो किसानों को मियारी बीज और कीड़ेमार अद्वियात फ्राहम करे। उन्होंने कहा कि मिलावटशुदा बीजों और कीड़ेमार अद्वियात की फरोख्त पर रोक लगाई जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि किसानों के कर्ज मुकम्मल तौर पर माफ किए जाएं और फिलहाल लागू सब्सिडी और बोनस स्कीमों को जारी रखा जाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि नई ज़राई कानून को मनसूख किया जाए और किसान इंश्योरेंस स्कीम को किसानों के लिए मजीद मुफीद बनाया जाए। इस प्रोग्राम में यूनियन के कायदीन के हनुमंतु, के सुदर्शन, के भूमैया, ए शंकर और दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు రైతులు ఎంత కష్టపడి పంట పండించినా రైతులకు వడ్లు దళారుల పాలవుతున్నాయి. అట్లాగే ఈరోజు ఇప్పుడు కల్తీ విత్తనాలు, కల్తీ పురుగు మందులు వచ్చే సీజన్ ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని వెంటనే అరికట్టాలా. స్వామినాథ్ సిఫార్సు ఏదైతున్నదో దాన్ని అమలు చేయాలా. రైతులకు గ్యారంటీ చట్టం తీసుకురావాలా. రైతులు ఏదైతే పంట పండించిందో పంట అమ్ముకోవడానికి సుగా గవర్నమెంటు సరైన ధరలు ప్రకటించాలా, మద్దతు ధర ఇవ్వాలా. ఈ సమస్యలపైన ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई। एक हफ्ते में 64 केसेस दर्ज, 9 अफराद को कैद की सजा, 5,50,000 जुर्माना आयद। खम्मम में पेश आए अफसोसनाक वाक़ये पर के कविता का सख्त रद्देअमल। निम्स अस्पताल में मुतासरा बच्ची की इयादत की, फौरी इंसाफ का मुतालबा। सारिखों ने एक बार फिर मुखफ़िल मकान को बनाया अपना निशाना। बिरकुर में एक घर से 3 तोले सोना, 13 तोले चांदी और 1,20,000 नकद का सरखा। बढ़ती हुई सरखे की वारदातों से अवाम में खौफ, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। आप दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।